अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक माय चैनल NA चौधरी दहली व्लॉगर। तो विंटर की स्टार्टिंग है और हम हाउस वाइफ के लिए बढ़ जाता है जी, दोहरा काम हो जाता है हमारा। तो आज ये विंटर क्लॉथ निकलवाए हैं मैंने हस्बैंड से और बच्चे मुस्तकिल साथ में लगे हुए हैं। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है इस तरह के कामों में हाथ बटाना और मेरा भी फ़ायदा हो जाता है। तो मैं यहाँ तमाम कपड़े छांट रही हूँ। जो कपड़े रिजेक्ट हैं, जो छोटे हो गए हैं, उन कपड़ों को मैंने अलग किया है और जो कपड़े रखने हैं वो सब बच्चों से टेबल पर डलवा रही हूँ और बच्चे खुशी खुशी रख कर भी आ रहे हैं। तो स्मेल वगैरह तो मेरे कपड़ों में बिल्कुल नहीं आ रही है, क्योंकि मैं कपड़ों को कभी भी डायरेक्टली किसी भी संदूक में या किसी ऐसी चीज़ में नहीं रखती हूँ। मैं हमेशा इस तरह की जो ये प्लास्टिक है, पॉलीथीन होती हैं, उनमें ही रखती हूँ। एक और आती हैं ब्लू कलर की, वो भी मैंने आपको दिखा रखी हैं। अरे वाह, मेरे मोजे, मेरे प्यारे मोजे, मेरे लड्डू वाले मोजे, मेरे न्यू मोजे, तो ये है बच्चे जो इस तरह से खुशी मना रहे हैं अपने ओल्ड सॉक्स देखकर और ओल्ड कपड़े, क्लॉथ वगैरह सब कुछ देखकर। तो यहाँ पर तमाम कपड़े हमने छांट लिए हैं, रिजेक्ट कपड़े अलग हो गए हैं और अभी फ़िलहाल टेबल पर डाले हैं। तो अच्छे से इनमें हवा लग जाएगी और उसके बाद इन्हें हम रख देंगे अभी फ़िलहाल अंदर वाली टेबल पर। उसके बाद देखते हैं कि इनको कहाँ सेट करना है। मैं ऐसे ही संदूक में तमाम कपड़े रख दिया करती थी, तो उससे कपड़ों में स्मेल बैठ जाती थी और मुझे सारे ही कपड़े वॉश करने होते थे। अब ऐसा नहीं होता है। जुनेशा और अनाबिया भी सो रही हैं। जुनेशा की तबीयत भी थोड़ी कुछ ठीक नहीं है और अनाबिया भी अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। तो ये मेरी शकरकंद है जो कई रोज़ से धुली हुई रखी हैं। आधी मैंने इसमें से बना ली हैं और आधी मैं अब बना रही हूँ। तो मैं इनको कर रही हूँ बॉईल। तो मेरा कुछ यह तरीका है बॉईल करने का। फॉइल पेपर मेरे पास इस वक्त नहीं है, तो मैंने कॉपी के पेज लिए हैं और वो कुकर में सेट किए हैं। साथ ही खड़ी हैं सामने हमारी एक अम्मा रहती हैं, वो अक्सर मुझसे मिलने आती हैं। तो वो देख रही हैं और पूछ रही हैं किस तरह से कर रही हो, तो मैं उनको बता भी रही हूँ और दिखा भी रही हूँ। वो फिर मुझे अपना तरीका बता रही थी कि हम लोग मटके में भर दिया करते थे और उसके बाद मटके को उल्टा करके उसके ऊपर वो कंडे बोलते हैं, उपले बोलते हैं क्या, वो रख दिया करते थे। तो वो अपने ज़माने का मुझे बता रही हैं। लेकिन अब कहाँ वो सब चीज़ें हैं, अब तो गैस है, चूल्हा वगैरह तो देखने को भी नहीं मिलता है। तो बस मैं उनको दिखा रही थी कि मैं बिना पानी के ही बहुत कम पानी में इसमें डालती हूँ और इस तरह से बनाती हूँ। ये मेरा तरीका है। फॉइल पेपर नहीं है, वरना मैं फ़ॉइल पेपर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से कॉपी के पेजेस रख दिए हैं और सारी शकरकंद सेट करके रख दिए हैं। वो मुझसे कह रही थी कि इन्हें वॉश कर लेती, तो मैंने उनको बताया है कि ये 2-3 दिन से वॉश हुई रखी हैं। उसके बाद इस तरह से और ढेर सारे मैंने पेज लिए हैं और ऊपर से सेट कर दिए हैं। अब मैं इनके ऊपर तकरीबन आधा गिलास से भी कम पानी डाल रही हूँ। छिड़कना है पानी और अच्छी सी जो ये पेपर है ये थोड़े गीले हो जाएं और नीचे तक पानी नहीं जाना चाहिए। मतलब आधे गिलास से थोड़ा सा कम ही पानी मैंने इसमें ऐड किया है। और अब मैं इसको फुल फ्लेम पर रख रही हूँ जब तक मेरे कुकर में प्रेशर नहीं बन जाता। कुकर में प्रेशर बनने के बाद मैंने इसको बहुत ही जो स्लो स्पीड होती है उस पर रखा था और जी देखिए इस तरह से काफ़ी देर रखने के बाद प्रेशर में ही मेरी जो शकरकंद हैं वो हो गई हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ इनका रिज़ल्ट। तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी मेरी शकरकंद रेडी हुई है, पानी इनमें बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए कुछ इस तरह से बनी है। अभी मैं आपको सारी निकाल कर दिखाती हूँ। तो पानी वाली जो होती हैं उनमें इनका टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो मैं वो कभी नहीं उबालती हूँ, फॉइल पेपर लगाती हूँ। आज वो नहीं था तो मैंने इसलिए कॉपी के पेजेस लिए हैं। इनमें कोई इंक वगैरह नहीं है, पेंसिल की लिखाई है बच्चों की। तो ये है जी फाइनली हमारी शकरकंदी, बहुत ही टेस्टी हो जाती है इस तरह से बनाने में। और अब मैं दिखाती हूँ आपको कुकर।
बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं है, सिर्फ पेजेस जो हैं वो नम हुए हैं अच्छे से पानी में, बाकी बिल्कुल भी पानी नहीं है और यही क्वालिटी इसकी होनी चाहिए।